जन सुराज पार्टी ने 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बड़े जोर शोर से शुरू कर दी है। छोटे छोटे स्तर पर भी नई कमेटी बनाई जा रही है। सोमवार को बेगूसराय शहर के ट्रैफिक चौक नजदीक एक निजी होटल में जन स्वराज की बैठक आयोजित कर शहरी क्षेत्र के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया। 101 लोगों की नई कमेटी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ महिला विंग के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी को मनोनीत किया गया। मौके पर अजीत गौतम ने बताया कि जन स्वराज एक नई पार्टी है और एक आम लोगों से जुड़कर यह काम शिक्षा रोजगार सहित 5 लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है और अगले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे जो सही कैंडिडेट होंगे उनको चुनाव में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी बिहार में एक एनडीए का विकल्प देगी। शहर के काफी प्रतिष्ठित लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, समाजसेवी आदि इसके साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जो एक मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रंजीत कुमार मनोनीत किए गए। वहीं महिला अध्यक्ष निशा कुमारी और उपाध्यक्ष रजनी बंडवाल मनोनीत की गई। मौके पर संजय गौतम, अजीत गौतम, कामनी कुमारी, ललित सिंह, रीता सिंह, डॉक्टर रंजन चौधरी, रामसागर चौधरी, रमेश कुमार, संतोष कुशवाहा, अरविंद राय, डॉक्टर रजनी बंडवाल, मिलन कुमार, प्रिया कुमारी, डॉक्टर आशीष सुमन आदि भी मौजूद थे। सर, आज क्या कार्यक्रम था और कितने लोगों का नगर निगम क्षेत्र में चुनाव किया गया? आज नगर निगम संगठन की घोषणा का कार्यक्रम था। इस नगर निगम में 101 लोगों की कमेटी बनी, जिसमें 16 पदाधिकारी, संयोजक, अध्यक्ष, बाकी अलग अलग पदों पे यहाँ पे निर्वाचित हुए, मनोनीत हुए। आज का ये जो कार्यक्रम था, क्योंकि नगर पूरे जिले को प्रभावित करता है और संगठन में की घोषणा में जो आज मनोनीत जो कार्यवाहक समिति यहाँ बनी है, आपने देखा होगा कि जो उत्साह नगर के लोगों में था, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे लोग हों, जो एक जो सतरंगी तस्वीर यहाँ पे आज जन स्वराजियों की आई, निश्चित रूप से बिहार में जो बदलाव की बयार आने वाली है 2025 में, उसका एक छोटा सा ये नमूना था। और खासकर आप आज देख रहे होंगे पत्रकार महोदय, आज बिहार में वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, इनकी आज बैठक थी। सारे मंत्री, सारे एमपी, एमएलए की बैठक पटना में चल रही थी। आज करीब 1:30 बजे खत्म हुई है। आप देख लीजिए, आप पिछले 3 विधानसभा के इतिहास को, चुनाव के इतिहास को आप देख लीजिए। ये जन सुराज का डर तमाम दलों के सर पे मंडरा रहा है कि 1 साल पहले आज एनडीए ने बिहार में शक्ति प्रदर्शन किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई है पटना में और उन लोग आज से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है अपने मंत्रियों की, आप जाइए, आप देखिए क्या हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं है, ये जनता का जो प्यार जन स्वराज को मिल रहा है, इसको परिलक्षित कर रहा है। तो मुख्य रूप से प्रमुखता क्या रहेगी, खासकर बेगूसराय के संदर्भ में जो कमेटी बनी उसकी क्या प्रमुखता रहेगी? देखिए, हमने यहाँ की कमेटी में मुख्य रूप से जो कोशिश किया कि यहाँ पे हमारा एक बैलेंस हो, सामाजिक बैलेंस, और प्लस व्यवसायी को भी हमने रखा है, हमने युवाओं को भी रखा है, अच्छे महिलाओं की नेतृत्व हमने दी है यहाँ नगर के संगठन में, प्लस युवाओं का जो घर घर तक हमारा जो सोच है जन स्वराज का, उसको लेके और एक सामंजस्य बनावे और इस बात को हम ले जा सके आम लोगों के बीच में, जो हमारा सोच है, जो हमारा प्रयास है। जैसे आप जन स्वराज में नगर शहरी में महिला जो विंग है उसके अध्यक्ष बने हैं, क्या सोचते हैं कि आगे क्या लक्ष्य लेके चल? महिलाओं को सशक्त करने का उद्देश्य तो यही है। बच्चियों को पढ़ने लिखने में जो ऋण होता है, महिलाओं का जो ऋण होता है, बहुत सफ़र किए हैं हम लोग, स्ट्रगल किए हैं, तो हमको लगता है कि किसी को और थोड़ा सा इससे लाभ मिल जाए, तो बहुत संघर्ष के बाद आगे बढ़े हैं। तो भले ही इस राह पर हम नए हैं, पर संघर्ष तो मेरा बहुत पुराना है, तो जिम्मेदारी मिली है और उसका निर्वहन हम करेंगे। क्या लगता है कि महिलाओं के सामने
कौन सी विशेष चुनौती है जिसको लेकर आप कोशिश करेंगे? बहुत सारी चुनौतियां हैं। झिझक एक फ्रंट पर आना नहीं चाहती हैं महिलाएं, तो वही उससे थोड़ा बाहर बाहर निकल करके अगर रोजगार से जोड़ा जाए, अर्निंग उनकी होगी और कमाई के जरिए वो अपना बेहतर कर सकती हैं। तो जी, रोजगार सृजन करना होगा, उससे मुख्य रूप से जोड़ना होगा। और अभी भले हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन विस्तार अपना करेंगे। अभी जन स्वराज की नगर कमेटी बनी है, मुख्य रूप से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और महिलाओं को किन समस्याओं को लेकर जन स्वराज खासकर बेगूसराय के अगर परिदृश्य में देखा जाए तो उसको लेकर आगे बढ़ेगा? देखिए हम जो अभी नगर परिषद यहाँ बना है, कमेटी जो बनी है, और वो आप जो नगर निगम कमेटी बेगूसराय जो बना है, आप देखे होंगे कि एक भी कुर्सी बचा हुआ नहीं था। तो इससे साफ जाहिर है कि नगर के जो भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ से नीति निर्धारण होता है गांव के लिए, तो यहाँ पे पूरे आबादी में महिलाएं भी थी, हमारे युवक भी थे और किसान भी थे, पत्रकार भी थे, व्यवसायी भी थे और चिकित्सक भी थे। तो सभी लोगों का एक यहाँ पे अनोखा संगम हुआ है, जनता का राज जन सुराज। और जो हमारा जन सुराज है वो 5 मुद्दे पे जो काम करने के लिए सोच रही है कि शिक्षा पे हम काम करेंगे, क्योंकि आपको कुछ हो ना हो, रोटी ना दी जाइए, लेकिन रोटी कमाने लायक यदि आप बना देते हैं तो वो एक सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा है कि महिलाओं को स्वरोजगार की बात कर रही है कि आपको 4% मात्र ब्याज पे 5 लाख लोन मिलेगा और घर में रह करके महिलाएं हमारी छोटा छोटा रोजगार करेगी। तीसरा हमारा है कि पलायन हो रहा है, कोई भी माँ नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे और हमारे पति प्रदेश जाए, लेकिन अब बिहार की मजबूरी है कि यहाँ के सभी लोग पलायन कर जाते हैं। तो जन सुराज ने कहा है कि हम पलायन को रोकेंगे। तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी सफलता और आपके लिए क्या चाहिए? फिर है किसान मजदूरों का एक अनोखा संगम होगा कि हमारे जो मजदूर हैं उनको काम मिलेगा, और किसान को जो है श्रम के वजह से मजदूरी नहीं मिलता था, मजदूर नहीं मिलते थे, तो उनका समय से खेती नहीं होता था, जिस वजह से लोग कृषि के तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। जन सुराज जब अपनी सत्ता में आएगी तो हमारे किसान जो है वो अपनी खेती करेंगे और मजदूरों को काम मिलेगा। आज बेगूसराय नगर निगम के संगठन की घोषणा हुई है कि नगर निगम के जो 45 वार्ड हैं उसमें हमारा बेहतर संगठन कैसे होगा, इसके लिए एक बेहतर सामूहिक नेतृत्व का निर्णय यहाँ किया गया है, चयन किया गया है, जिसके नेतृत्व में पूरे नगर निगम का सामूहिक विकास कैसे होगा। इस सामूहिक सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये जो नारा है, इसके तहत आदरणीय प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार को संगठित किया है और बिहार में जो विकसित बिहार बनाने की क्षमता रहते हुए विकसित बिहार नहीं बन पाया है, उन तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में काम होगा और उसी के लिए आज बेगूसराय नगर निगम के सांगठनिक घोषणा का काम हुआ है। और मेरा नाम संतोष कुमार महतो हुआ, मैं बेगूसराय प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। जन स्वराज का नाम